अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। जिन लोगों के पास ओल्ड एडिशन है वो तो 148 पेज पे उनको ये टॉपिक मिल जाएगा। जिनके पास न्यू बुक है तो वहाँ टॉपिक जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट के नाम से दिया गया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में हमने बात करनी है, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हमने बताना है कि हमारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो अगर हम अपने कंट्री की बात करें या हम किसी भी कंट्री की बात करें तो वहाँ की प्रोग्रेस का अंदाज़ा लगाने के लिए भी उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखा जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है यही बताती है कि कोई जगह, कोई लोग या उसमें रहने वाले जो लोग हैं या वो मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। तो इंडस्ट्री से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ द पोटेंशियल टू अचीव अ वेराइटी ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। तो वो कहता है इसके अंदर हम बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे छुपे हुए होते हैं, उनको हम अचीव कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट। अगर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं किसी स्टेट में, किसी मुल्क में, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रोज़गार मिलेगा। ठीक है, फास्ट कम्युनिकेशन, इमर्जेंस ऑफ मशीन्स, पॉवर्टी एरेडिकेशन, जेंडर इक्वालिटी, लेबर स्टैंडर्ड्स, इम्प्रूवमेंट इन सैनिटरी एंड ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो ज़ाहिर सी बात है, कहीं अगर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ के लोग जो है वो उनको आप कह लें कि जॉब मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है, तो वहाँ पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, एक जैसे सबको हुकूक मिल रहे हैं, और वहाँ की जो बाकी आप कह लें नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो भी पूरी होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ के प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। ये तो इसके पॉजिटिव पहलू हो गए। तो जैसे आपको पता है हर चीज़ के कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिव पहलू के साथ साथ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक आप कह लें कि प्रोसेस है या ये जो एक फैक्टर है, तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो वो कौन से हैं कि बेशक इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो हमारे फ़ायदे की चीज़ है, हमें पता चलता है कि हमारी स्टेट, हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज आता है। अब क्लाइमेट चेंज के अंदर आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग भी आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन भी आता है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो मेजरली हमने ये पढ़ी हुई हैं तो ये मैंने आपको इसलिए बताई हैं। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं किसी जगह पे, वहाँ पे हाई टेम्परेचर भी रहता है, देना पड़ता है वर्किंग के लिए, उन प्लांट्स की वर्किंग के लिए, जो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स लगे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ के जो वेस्ट वगैरह निकलता है, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, जिसके नतीजे में हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर क्लाइमेट चेंज आता है। और नेचुरल रिसोर्सेज भी जो हैं वो कम होने लग जाते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप कह लें कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स में आती हैं। इसके अलावा एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ के कुछ स्पीशीज़ नापैद होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि अगर किसी जगह पे किसी पानी के अंदर कोई वैरायटी है स्पीशीज़ फ़िशेज़ वगैरह की, जैसे कि अगर हम डॉल्फिन की एग्जांपल लें तो उसकी चंद एक जो हैं वो रह गई हैं स्पीशीज़। तो जैसे ही अगर वेस्ट वाटर जो है वो हम ऐड करते रहेंगे वाटर रिजर्वायर्स के अंदर, तो उनकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी और वो मुकम्मल तौर पे नापैद हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब था। तो वो कहता है कि हमने अब ज़रूरी है, हम अपने कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज़ तो लगानी ही लगानी है। ठीक है, और फिर हमें जो है वो हमने कोशिश करनी है कि हम इसकी किस तरह से इसको जो है वो हैंडल करें कि हमें इससे मैक्सिमम फ़ायदा हो और हमारा जो नुकसान है या हमारा इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मिनिमम हो। द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए वो कहते हैं हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, कि ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जिसका फ़ायदा हमें ज़्यादा हो और हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कम हो। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड मैनेजमेंट सिस्टम हैव द पोटेंशियल टू अचीव बोथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और हमें इस तरह से मैनेज करना है चीज़ों को कि हमें मैक्सिमम माशी ग्रोथ मिले, यानी कि हमारा मुल्क माशी तौर पे तरक्की भी करे और हमारा इन्वायरमेंट भी जो है वो स्टेबल रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, उसमें उसके जो है वो में पोल्यूशन वगैरह का, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनसे भी महफूज रहे। ठीक है, तो ये शॉर्ट सा आपने यहाँ से कर लेना, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो है आना है इसके
काजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे, ठीक है। चूँकि हम यहाँ एनवायरमेंटल साइंस जो है वो पढ़ रहे हैं, तो एनवायरमेंटल साइंस में हमने अपने एनवायरनमेंट को ही देखना है। तो हमने देखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है, लेकिन उसके नतीजे में जब हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं उसके नतीजे में जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, वो क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है कि क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फैल रही है, ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, लैक ऑफ पॉलिसीज़ टू कंट्रोल पोल्यूशन। तो हमारे कंट्री के अंदर इस तरह की कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई कि अगर कोई इंडस्ट्री लगी है तो किस तरह से उसके वेस्ट को जो है वो हमने डिस्पोज़ ऑफ करना है। अब आपको पता है कि जब इंडस्ट्रीज़ लगी होती हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जब कोई नई चीज़ बनती है बहुत सारा वेस्ट भी निकलता है। वेस्ट मटेरियल सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, पानी की फॉर्म में वाटर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा गैसेस भी हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी अगर हम प्रॉपरली डिस्पोज़ ऑफ नहीं करेंगे पॉलिसीज़ के तहत, तो फिर हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर तो हम एक प्रॉपर तरीके के साथ एक पॉलिसी को फॉलो करते हुए इसको जो है वो वेस्ट करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो फिर कुछ हद तक जो है वो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारी पोल्यूशन में कमी आ जाए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो मेजर आप कह लें काज है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का, वो लैक ऑफ पॉलिसीज़ टू कंट्रोल पोल्यूशन है। अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब कि हमने जो है वो कोई प्लानिंग नहीं की, ऐसे ही हमने जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ जो है वो लॉन्च कर ली हैं, ऐसे ही उनको जो है वो इंस्टॉल कर लिया है वहाँ पे। तो हम मतलब प्लानिंग ये कि जब हम कोई इंडस्ट्री लगाने से पहले सोचें कि आया इसका वेस्ट कहाँ जाना है, इसका जो हमें कितना आउटपुट मिलना है, कितनी यहाँ से हमें वेस्ट जो है वो मिल सकता है, तो हम उसको टिकाने लगाने का पहले ही सोच के रखें कि हमने ये चीज़ें करनी है, ठीक है। बाज़ टाइम ऐसे होता है कि लोग इंडस्ट्रीज़ लगा लेते हैं, फिर उसको जो है वो कानून वगैरह की खिलाफ वर्जी करके और उसको ऐसे ही ओपनली डिस्पोज ऑफ करते रहते हैं पानी के अंदर, या धुआं है तो उसको एयर के अंदर, ठीक है। और बाकी सॉलिड जो वेस्ट होता है उसको अर्थ के ऊपर ऐसे ही जो है ओपनली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लानिंग के साथ अगर हम ये काम करेंगे तो फिर हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को इतना इफेक्ट नहीं करेगी। तो अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो एक मेजर फैक्टर है। उसके बाद यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ के, अगर कोई इंडस्ट्री बहुत अरसे से काम कर रही है तो वहाँ पे पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वही चल रही है, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रही है, या उसके साथ उसको यूज़ करने से हमारा वेस्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है कि जैसे ही कोई आपके पास नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपने फ़ौरन से उस टेक्नोलॉजी को जो है वो अडॉप्ट करना है, ताकि आपका जो वेस्ट है वो कम से कम हो और आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, आपकी आउटपुट भी अच्छी आती रहे और आप एनवायरनमेंट की तबाही में भी अपना रोल कम कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो जैसे कि कहते हैं कि बहुत सारे जगहों पे लोगों ने छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज़ लगाई होती हैं, तो इंडस्ट्रीज़ लगाने में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब छोटी छोटी जगह इंडस्ट्रीज़ लग जाती हैं बहुत सारे इलाकों में, तो उसी हिसाब से उसका वेस्ट भी फिर वैसे ही बढ़ जाता है। तो वो कहते हैं इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जब लोग लगा लेते हैं तो वो गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं होता और वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसको गैसेस वगैरह को और वेस्ट वाटर को और बाकी वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करते रहते हैं, जिसकी वजह से बाज़ टाइम बताए बगैर वाटर के अंदर जो है वो वेस्ट वाटर डाल दिया जाता है, जो कि पीने के पानी के साथ शामिल हो जाता है और लोगों को इफ़ेक्ट करता है। इस तरह का काम जो है ये भी पोल्यूशन का जो है वो ज़रिया है, ठीक है। इनएफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल, कि हम वेस्ट वगैरह जो फैक्ट्रीज से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, हम उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते। जैसे कि कुछ लोग ध्यान नहीं लगाते, उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज वगैरह के पाइप डायरेक्टली किसी करीबी नेचुरल जो रिजर्वायर होता है जैसे दरिया या लेक वगैरह है कोई, उसमें छोड़े हुए हैं कि वो वेस्ट वाटर सारे का सारा वहाँ गिर जाता है, ठीक है, वहाँ चला जाता है। और एयर जो है वो बगैर फ़िल्टर लगे मतलब चिमनी से बगैर फ़िल्टर हुए निकल रही है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है, एनवायरनमेंट में जा रही है, उसको ख़राब कर रही है। इसके अलावा जो वेस्ट है उसको ऐसे ओपनली ज़मीन पे फेंक दिया जाता है। तो ये चीज़ें हमने नहीं करनी। एफिशिएंटली डिस्पोज ऑफ करने का मकसद है कि हम उसको जो है वो प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाए पहले उस वेस्ट का, कम से कम हमारा वेस्ट जो है हम उसको डिस्पोज ऑफ करें, किसी ऐसी जगह पे जाकर डिस्पोज ऑफ करें जहाँ पे लोग नहीं रहते, आबादी नहीं है, ताकि किसी की लाइफ के ऊपर जो है वो इसका बुरा इफ़ेक्ट जो है वो ना जाए, ठीक है। तो चाहे एयर पोल्यूशन है, चाहे लैंड पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है, तो हर केस में जो है वो
हमें देखना है कि कोई भी जो आपका फैक्टर है वो इफ़ेक्ट ना हो, ना तो आपकी एयर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो इस चीज़ से, आपके काम से, ना आपका वाटर, ना आपकी सॉइल। तो आपने इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है कि आप जो है वो अच्छे तरीके से किसी दूर जगह पे ले जाके अपनी इन वेस्ट को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकें। अगला जो पॉइंट है, लीचिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम आवर नेचुरल वर्ल्ड। तो जैसे कि बाज़ टाइम जो है वो हम मिनरल्स वगैरह को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से, उस दौरान हम रेडिएशंस वगैरह यूज़ करते हैं, या जब हम वो मिनरल्स निकाल रहे होते हैं तो उस दौरान उनकी कुछ ना कुछ रिमेन्स जो हैं वो सॉइल पे रह जाते हैं, तो हमारी सॉइल पोल्यूट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल वर्ल्ड को अगर हम देखें तो ये भी एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट को या हमारी सॉइल को, लैंड को पोल्यूट कर रहा होता है। या बाज़ टाइम जब हम ऑयल वगैरह कहीं बाहर से लेके आते हैं टैंकर में, ठीक है, और वो बहरी रास्ते से अगर आ रहा हो, तो टैंकर में अगर लीकेज वगैरह हो तो वो ऑयल जो है वो पानी के अंदर जो है वो जाना शुरू हो जाएगा, लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, और पानी के अंदर रहने वाली जो मैरीन लाइफ है, फिशेस वगैरह और प्लांट वगैरह, उसके साथ इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी टैंकर में ऑयल वगैरह डालें तो उसको डालने से पहले हम प्रॉपर चेकिंग करें कि आया इसके अंदर कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा कोई रास्ते में लीकेज हो जाए या कोई पानी जो है इससे ख़राब होना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें सारी हमें जो है वो ध्यान में रखनी होती हैं जब हम अपना जो है वो ऑयल वगैरह की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अगला जो पॉइंट नंबर 7 है, नेचुरल रिसोर्स यूज़, तो ये इससे मिलता जुलता है 6 वाले से। ठीक है, तो आपने पॉइंट नंबर 6 तक जो है कर लेना है, इनफ है। काजीज़ ऑफ पोल्यूशन, तो ये कुछ पॉइंट्स 6 पॉइंट हैं काजीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के, तो ये आपने अच्छे से करने हैं, और ऊपर जो मैंने आपको बातें बताई हैं 2-4 आपने वो अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।